Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about dye penetration test और liquid penetration test. So आज हम डिस्कस करेंगे dye penetration test और liquid penetration test जो कि एक NDT में आता है. NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. So उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So without wasting much time, let us start this video. Dye penetration test. इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट यानी कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट को लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट भी कहा जाता है. इट इज वाइडली यूज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड टू डिटेक्ट सरफेस ब्रेकिंग फ्लोस लाइक क्रैक्स पोरोसिटी यानी कि वाइडली यूज होता है एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि एनडीटी. एनडीटी हम इसे बोलेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट का हमें एग्जामिन करना है उसको बिना तोड़े हम उसका एग्जामिन करेंगे जिसको कहा जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. सो वो क्या डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट सरफेस ब्रेकिंग फ्लोस लाइक क्रैक्स पोरोसिटी यानी कि सरफेस के ऊपर अगर क्रैक्स और पोरोसिटी यानी कि कुछ भी हॉल्स वगैरह होता है यानी कि जो भी छिद्र होते हैं उसको वो एग्जामिन करता है और उसको डिटेक्ट करता है. इसके लिए ये मेथड यूज होता है. फर्स्ट वन, सरफेस प्रिपरेशन. तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हमें कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसमें फर्स्ट रहेगा सरफेस प्रिपरेशन. सो ओवर हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ डाई पेनिट्रेशन टेस्ट. The examined surface must be thoroughly cleaned of rust, paint, oil and grease using a cleaner. यानी कि सपोज हमें कोई भी सरफेस को एग्जामिन करना है तो उसी सरफेस को हमें पहले क्लीन करना होता है जिसके ऊपर हमें जो भी रस्ट है, जो भी पेंट है, ऑयल एंड ग्रीस वगैरह होता है उनको निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ क्लीनर. सो सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें एग्जामिन करना है तो उस सरफेस को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा, राइट. सो हमें विद द हेल्प ऑफ क्लीनर हम ये देखिए क्लीन द सरफेस विद एबेंडेंट क्लीनर बिफोर टेस्ट यानी यहाँ पे हमने कुछ क्लीनर ऐड किया हुआ है. द पार्ट मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई यानी कि क्लीनर ऐड करके हमें उस पार्ट को कम्प्लीटली ड्राई करना है यानी कि सिंपली क्लीन करके ड्राई करना है. तो ये थर्ड वन में देखिए रिमूव ऑल क्लीनर लेट ड्राई यानी कि ये सरफेस जो है वो ड्राई हो चुका है और हमारा सरफेस जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है. सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट. Apply the liquid penetrant usually read to the inspection area by spraying यानी कि जो ये हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था उसको पहले क्लीन करके ड्राई कर लिया. अब उसके ऊपर हमें पेनिट्रेंट ऐड करना है. तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू हम उसको स्प्रे कर रहे हैं. तो बेसिकली रेड कलर का होता है जिसके ऊपर हमें जिसका एग्जामिन करना है, इंस्पेक्शन करना है, उसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे. Dwell time. Allow the penetrant to sit on the surface for a specified dwell time, typically 10 to 25 minutes, to seep into cracks via capillary action. So basically यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो ये पेनिट्रेंट यहाँ पे अप्लाई किया है तो उसका जो ड्वेल टाइम, ड्वेल का मीनिंग होता है यहाँ पे रखना यानी कि पेनिट्रेंट को यहाँ पे हम करीबन 10 से 25 मिनट तक अप्लाई करेंगे यानी कि अप्लाई करके उसको वहां पे रखेंगे, राइट. जिसकी वजह से क्या होगा? टू शीप इनटू क्रैक्स वाया कैपिलरी एक्शन यानी कि वो जो पेनिट्रेंट है रेड कलर का वो जहाँ पे भी क्रैक है वहां पे चला जाएगा थ्रू द कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन का क्या मीनिंग होता है कि सपोज कोई भी लिक्विड है वो लिक्विड को किसी भी बाहरी बल की सहायता के बिना यानी कि ग्रेविटेशनल की सहायता के बिना किसी पतली नली या छिद्रपूर्ण पदार्थ में वो ऊपर और नीचे की ओर गति करता है जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलेंगे, राइट. तो हमें सिंपल पेनिट्रेंट अप्लाई करके 10 से 25 मिनट तक उसको रखना है. रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट.
केयरफुली रिमूवल द एक्सेस सरफेस पेनिट्रेंट यूजिंग क्लॉथ, यानी कि अब 10 से 15 या 10 से 25 मिनट के बाद जो पेनिट्रेंट है उसको हमें केयरफुली रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। Avoid spraying cleaner directly onto the surface to prevent removing penetrant from the defects। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम पेनिट्रेंट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो एक्सेस रिमूवल करना है पेनिट्रेंट को, तो उसको हम क्लोथ से करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम क्लीनर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रे तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट के अंदर जो भी ये पेनिट्रेंट गया है वो भी निकल सकता है। यानी कि प्रिवेंट करने के लिए जो पेनिट्रेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि क्लोथ से उसको क्लीन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर। सो यहाँ पे देखिए इस इमेज में कि यहाँ पे हमने जो एक्सेस पेनिट्रेंट था उसको रिमूव कर दिया है, उसके बाद हमें करना है डेवलपर, उसको ऐड करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ वाइट डेवलपर टू द सरफेस। सो यहाँ पे देखिए ये सरफेस के ऊपर ये अप्लाई डेवलपर जो बेसिकली वाइट कलर का रहता है, जो हम बोल सकते हैं कि वो एक पाउडर फॉर्म में होता है और कुछ सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाटर स्प्रे किया जाता है, राइट। सो एक सिंपल पाउडर फॉर्म होता है और उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। This act as a bloater drawing the trapped penetrant out of the flows। So यहाँ पे एक ब्लोटर की तरफ क्या करता है, ब्लोटर का क्या मीनिंग होता है कि सपोज हमारे पास एक कागज है, कागज के ऊपर हमने जो हमारा बॉल पेन है उसका साइन ही डाल दिया, जो उसका साइन आता है उसको डाल दिया, तो वो क्या है उसके बाद स्प्रेड हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ब्लोटर एक्शन होगा कि जैसे कि ये जो क्रैक के अंदर जो भी हमारा पेनिट्रेंट है उसको डेवलपर बाहर खींच निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रैक है तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। डेवलपमेंट टाइम। Allow the developer to sit for 10 to 50 minutes to make the indication clearly visible। यानी कि डेवलपर जब भी अप्लाई करेंगे तो उसको हमारा जो सरफेस है जिसका हमें एग्जामिन करना है तो उस सरफेस के ऊपर 10 से 50 मिनट तक उसको रखना है, जिसके थ्रू हमें जो डिफेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो सके। इंस्पेक्शन। Inspect the surface for bright red indication against the white developer under adequate light। यानी कि जो सरफेस है वो उसके ऊपर हमें ब्राइट रेड कलर का कुछ इंडिकेशन दिखाई देगा वाइट डेवलपर के ऊपर, जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डिफेक्ट है। डिफेक्ट्स विल अपीयर एज रेड लाइंस और स्पॉट्स। यानी कि जो भी डिफेक्ट होगा वो डेवलपर के ऊपर दिख जाएगा, जिसके थ्रू हमें वो जो क्रैक है वो रेड लाइन में हो सकता है, अदरवाइज कोई जो भी पोरोसिटी है वो स्पॉट के थ्रू दिख सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.